बनसोड़े और सॉरी फॉर बीइंग लेट। पर कारण कौन आला हमारा राजेश का मेकअप ही खत्म नहीं हो रहा था। पता झूठ नहीं इतना इंसान है। सजना धजना कहाँ से करते हैं इंसान लोग। इतना खाना इतना तो राखी सावंत ने सारी जिंदगी में मेकअप ना किया होगा जितना तुमने यहाँ किया है। इतना तो बेचारी राखी इतना सावंत खाना ने नहीं इतने चाहिए आंसू इंसान नहीं बहाए होंगे जितना तुमको मेकअप ये लगता अपने है। इतना तो जास्मिन ने नौटंकी नहीं की होगी जितना तुमको मेकअप लगता है। ये आपने इतना तो अली ने चिल्लम चल्ली नहीं की होगी जितना तुमको मेकअप लगता है। इतना तो रुबीना ने संतरे नहीं सॉरी केल एप्पल नहीं छीलोगे जितना तुमको मेकअप लगता है। ये अपने दा। ये अपने हीरे जवाहरात डिपॉजिट करने के लिए गया था। तो डिपॉजिट करते करते इसको इतना टाइम लग गया। इसको एंट्री नहीं मिल रही थी। चालू खड़ा था लाइन में। एक काली हट। चलो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। देखो आज के एपिसोड के अंदर भी इतना अच्छा दिन था, सबके माँ बाप आ रहे हैं, सबके घर वाले आ रहे हैं और उसके अंदर किसी न किसी ने गटर करना ही है। और आज का मिस गटरिया अवार्ड गोज टू अर्शी खान। बिकॉज हर रोज मतलब हर बार ऐसा कैसे हो जाता है। देखो पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अर्शी के लिए सच में खाना नहीं बचा था। और अगर तुम्हारे लिए खाना नहीं बचे किसी को भी गुस्सा आएगा यार, मतलब भले वो बोले या ना बोले। और अगर हर बार खाना नहीं बचता, एक बार बोल दिया तो मुझको नहीं लगता इसमें कुछ होना चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया उसका, ये चीज को नजर में भी तो रखो। सच में उस बंदी के लिए खाना नहीं बचा है, वो चीज तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी भावनाएं प्रेजेंट करने की कोशिश की, उसकी वजह से तो वो खुद ही खड्डे में गिर अरे पर वो मतलब एक तो खाना भी नहीं मिला, हाँ। गालियां भी मिली और बाकी के लोगों के मतलब फुल नेगेटिविटी मिल गई उसको कि ये बंदी को कुछ समझ में नहीं आता। सही बात है, पर सच में मुझको यार किसी ने उस चीज पे 1% ध्यान ही नहीं दिया कि यार उसको सच में खाना नहीं बचा। अब जैसे राखी लास्ट में ले रही थी, आई रियली वांटेड कि राखी थोड़ा सा छोड़ देती, भिंडी की सब्जी भी थी ना। तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा जितना है बचा हुआ ले लो। रुबीना सामने खा रही है, हैड आई बीन इन हर प्लेस मैं बोल देता यार देख मेरे पास ज्यादा कटोरी भर के है, तू 2 चम्मच ले ले। पर ये मिलके खाने का तो रिवाज ही नहीं होगा घर के अंदर। डाल दिया तो डाल दिया भाई, डाल दिया अभी मेरा है। वो बेचारी देखो वो खाने से उठ जाएगी पर वो अपने 2 चम्मच नहीं दे देगी, नोइंग द फैक्ट कि सामने वाले को खाने के लिए नहीं है। और अर्शी तो है ही खतरनाक। तो बोलने का एक तरीका रहता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम किसी चीज को ढंग से प्रेजेंट करोगे ना तो सामने वाले को उसकी कीमत भी पता चलती है। लेकिन तुम इस तरीके से भाव 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 करके पूरे घर में घूम रहे हो तो कोई उसको इतनी कीमत भी नहीं देगा। उल्टा ऐसा हो गया कि तवज्जो नहीं देगा उसको। और उल्टा क्या हो गया पता है क्या, एक्चुअली में अर्शी को खाना भी नहीं मिला, ऊपर से लोगों के ताने भी सुनने पड़े, बाकी के लोग उसके खिलाफ ही बोल रहे थे। और अभी वो दूसरे दिन तो अभिनव की तो बैग भी पैक करती थी। अर्शी का ऐसा हो गया कि क्यों आई, ऐसा हो गया। मतलब देखो कंटेंट दे रही है पर बिकॉज कंटेंट राखी और अर्शी ही दे रही है, पर वो कंटेंट अर्शी के फेवर में नहीं जा रहा है। अर्शी के फेवर में नहीं जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। आलू मटर पनीर की सब्जी खत्म हो गई थी। यस यस, बहुत बहुत बुरा। मुझे एक चीज बोलना है कि मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था, अगर तुम लोगों को याद हो कि राखी की तो सुहागरात भी नहीं हुई है, बंदा शादी करते ही चला गया था, उसके बाद नहीं आया। यार मुझको क्यों ऐसा लग रहा है बंदा ने वो राखी को एड़ा बनाकर भाग गया। मुझे तो नहीं, आई डोंट नो, मुझको सच में ऐसा लग रहा है कि उसको ना किसी ने पागल बना दिया और वो निकल लिया इधर से, बेवकूफ बना दिया। मतलब पैसों के लिए हो सकता है या कुछ भी रीजन कुछ भी हो सकता है, पर मुझको लग रहा है ऐसा, भगवान करे मैं गलत निकलूं, पर मुझको 1% ऐसी फील आ रही है कि गाइस क्या तुम लोगों को क्या लग रहा है कि वो जो रितेश बंदा है वो सच में है या फिर मेड अप स्टोरी है, या राखी का इमेजिनरी हस्बैंड है। जैसे एक कार्टून आता था इमेजिनरी फ्रेंड्स, वैसे कुछ उसका इमेजिनरी है क्या? कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी माँ से, उसकी माँ जिस हालात में उसके साथ ये ऐसे बेवकूफी वाले सवाल नहीं पूछती। रितेश आया क्या, रितेश ने ये किया क्या, वो क्या। रितेश देशमुख तो नहीं, ये भगवान ये रितेश देशमुख रितेश देशमुख आना तेरा धरो निकल, रितेश देशमुख नहीं। अरे राखी ने खुद बोला था कि वो मीडिया को चूतिया बना रही है, ये बोला था वो। शी सेड किसी ने चंगुल से बचने के लिए शादी की। आज वो बोली भी थी कि किसी की चंगुल से बचने के लिए उसने जबरदस्ती शादी कर ली। 2 बार वो बंदा शादी करने आया भी नहीं, तीसरी बार आया और शादी के दिन ही भाग गया। मतलब ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये स्टोरी तो खुलेगी ही, मतलब राखी का सस्पेंस तो खुलेगा बिग बॉस के घर के अंदर, तभी पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी सही भी हो सकती है चीजें, क्योंकि अगर किसी की माँ
की हालत इतनी और खराब वो है, बोल रही है ब्लीडिंग हो रही है, खर्चे कर रहा है, खर्चे करवा रहा है, मेडिकल वो लेके जगह गया वहां पे, बहुत सारी चीजें करवा के दी। तो इसका मतलब वो एक्चुअल में कोई तो भी बंदा है जो हाँ। आजू बाजू घूम रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी ने बेवकूफ बनाया होगा, या फिर वो बंदा सामने नहीं आना चाहता, क्या पता क्यों, मतलब सिंह होंगे या फिर बाल है मुंह पे, या फिर कुछ अलग म्यूटेंट है, सिंह। या फिर कौन सा वो कार्टून X-Men। है, एक्समैन का म्यूटेंट है जिसको इंसान देख के डर जाए। आपको पता है ना एक्समैन का कार्टून आता था जिसके अंदर हाँ। एक्समैन की एक सीरीज भी है हॉलीवुड की, पीपल नो इट। हाँ, तो उसके जैसा कोई सदस्य विदस्य है भाई कि जिसकी को देख के लोग पागल हो जाए ऐसे। ऐसा फ्रिज नहीं होना में चाहिए। दोपहर की भिंडी रखी थी, तो दोपहर की भिंडी बाकी लोग क्यों नहीं खा रहे, हाँ, है ना? तो फिर बाकी लोगों ने दोपहर की भिंडी खा लेनी चाहिए, उसको रख देना चाहिए आलू मटर, क्योंकि नया नया बचा है, गरम गरम तू हमको खाना है, दोपहर का तू खा लेना, फ्रिज में रखी हुई है। हाँ। Who does that यार, तो वही समझे? तो सीन है ना तो वो भाई। चीज मुझे सही नहीं लगी। और राखी की भी गलती, राखी ने भी वहां पे अपना खाना दे देना चाहिए। अभी लोग लड़ रहे, तू खाने के बारे में कैसे बोल रहे? बेटा तुम लोग भी तो क्या बोलते हैं, खाने को लेके यार, तुम ये लोग भी देखो, तो खाने के लिए ही लड़ रहे हो। इस लेवल पे अगर कोई जा रहा है कि खाने के ऊपर झगड़ा हो रहा है या फिर खाने को लेके बात की जा रही है, तो उसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच में है कि खाना वहां पे कम पड़ रहा है। एक तो ऐसी चीज है कि यहाँ पे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बनाना चाहिए और कितना नहीं, या फिर कोई ऐसा है कि जिसको चीजें पसंद आ गई तो पूरा गटक जाता है। एक सवाल है, सॉरी बट लेट लाइट मसाला में देखा है, सब्जी बहुत थी और रोटी भी बहुत थी। सुबह दिखाया अनसीन में तो अर्शी झूठ बोल रही थी। सुबह फ्रिज से राहुल, रुबीना और जैस्मिन। अच्छा, मतलब कि आलू मटर तो अर्शी, राखी ने खुद ने खत्म किया था, अब उसने निकाल के रखा होगा अलग से, तो वो अलग बात है, तो वो तो अर्शी खान है। ट्रस्ट अर्शी खान बिकॉज शी इज लाइक फर्शी, कभी भी फूट सकती है, ठीक है, तो उसका कोई भरोसा ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर घर के अंदर अगर तुम्हारे जितने सदस्य है, एक चीज तो श्योर होनी चाहिए कि कोई भी भूखे पेट सोना नहीं चाहिए, हर एक का पेट भरना ही चाहिए, ये तो बिल्कुल चाहिए, भले तुम्हारे घर में कोई भी हो, उसका तो तुम्हारी ख्याल रखना ही, आपका खाना हो, आपके घर में रहेंगे बड़े लोग भी छोटे लोग, सबको यार हम लोग तो वी तो मेक श्योर कि हमारे बिल्ले तक कभी भूखे ना रहे। वही तो वो एक्सेस खाना होता है उन लोगों के पास, पता है, पड़ा हुआ रहता है पूरा, और अगर कभी खत्म हो गया, यू वोंट बिलीव, रात को 1:30, 2, 3, 4, 5 कितने भी बजे, जैसे हमको रियलाइज हो कि कालू आके चिल्ला रहा है कि खाना चाहिए, वहां पे नहीं, हम लोग जाके लेके आते हैं। इनके इतने नखरे है, अगर एक्स्ट्रा रखा हो और वो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी देर के बाद, वो जो सॉगी हो जाता है इनका खाना जो है, मियो का और विस्कस का कभी कभी लेके आते हैं एक्सचेंज वन आफ्टर अनदर, तो अगर सॉगी हो जाए तो इनको हमको फेंकना पड़ जाता है, पर ये लोग खाते नहीं है, इतने नखरे इन लोगों के, ऐसे नखरे ले वो कालू, तो सो आप लोग समझ लो कि कैसा है। ठीक है, है, तो यही चीज है कि आपका हर एक का पेट भरना जरूरी है, ठीक है। और तो चलो अब आते हैं आगे। और देखो अर्शी का ऐसा भी है ना, उसको कंटेंट भी चाहिए रहता है, वो बस दिखाना चाहती है कि मैं भूखी रहूंगी, वो बस वो करना चाहती है, मैं तो आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा। और अर्शी ना कोई दूध की गली दुली नहीं है, दूध की गली नहीं है, तो दूध की दुली तो वो है नहीं कि वो भूखी रहेगी और सबको खाना खिलाएगी ना। अर्शी वो है जो सामने वाले के हल्लक में से निवाला निकाल के, हल्लक में से नल्ला निकाल के गल्ला कर लेगी, वो इस लेवल की लड़की है। ठीक है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि चलो खुश हो जाओ सब लोग, अपनी अपनी जगह पर बैठकर 1 सेकंड का डांस करेंगे। क्योंकि जैस्मिन हो चुकी है तालियां तालियां तालियां। एविक मतलब कि सीक्रेट रूम में डाल दिया, क्या शर्म की बात है, ये बंदी जैस्मिन को डस्टबिन में डाल दिया, तालियां। ऐसे कुछ नहीं, लेकिन उसको एक शॉट तो लगना जरूरी था, इसे क्रिकेट वाला खतरनाक, और नहीं तो या तो देखना जाए। अभी आज के एपिसोड के बारे में बात करें। हाँ नहीं रुको ना, पहले थोड़ी तालियां, हमारी खुशी मनाने दो लोगों को। जैस्मिन, और मैं एक चीज बता दूं, एक अच्छी कि सलमान, तुम लोगों को पता था कि निक्की जो है जैस्मिन का बेड, सॉरी राखी का बेड साफ नहीं कर रही है, सलमान खुद गया है। सलमान खुद घर के अंदर जाकर, सलमान ने वीकेंड का वार जो आज शूट हुआ उसमें राखी का बेड साफ किया है, ताकि निक्की की नहीं, मतलब यार कितनी ये लोग लालते सहेंगे, मतलब राखी सबका ऑल टाइम फेवरेट है। शो जीते ना जीते भैया, टीआरपी तो राखी सावंत ही ला रही है, यस समझे। तो इसलिए जब इन लोगों को टास्क दिया गया कि जहाँ पे बिग बॉस उनको पॉज होने के लिए बोलता है, प्ले होने के लिए बोलता है, रुकने के लिए बोलता है, उसी वक्त सलमान घर के अंदर जाके सब साफ सफाई करके वापस आ चुका है। जसलीन जी का मैसेज है, पक्की न्यूज आ गई है, सीक्रेट रूम में नहीं है, इसका मतलब सीधा निकाल दिया। वाह और नाचो, टन 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 अच्छे से नाचो करो, नाचना नहीं आता ढंग से, हाथ ऊपर, तेरी नंगी टांग उठा के नाचेगा तू यहाँ पे। चलो मैं पैर से नाच बड़ा नया
Yes. Because Jasmine is out and went to her house, no secret room. Yes. जैस्मिन जैसे बाहर बहुत मजा आ रहा है। कितना मतलब अरे रे सलमान ने बोला नहीं कि उसको शो वाले ने बोला यार आपने को ये बंदी से आपको आगे भी कलर्स पे काम करवाना है तो इसको और बदनाम करवाने से अच्छा है बेइज्जती करवाती रहे ये उससे अच्छा इसको निकाल देते हैं यार। पर क्या बेइज्जती हुई यार। अभी तो कल भी और बाकी है। अभी तो ये नहीं कि अभी तो हमें और जलील होना है। लड्डू तो तुमने पूरा चखा भी नहीं, अभी तो ये सिर्फ महक आई है लड्डू बनाने की। अभी तो कल हम देखेंगे उसको असली में लड्डू खिलाते हुए कैसे लड्डू खाएगी जैस्मिन। है ना। चलो ठीक है तो बात करते हैं अब आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में आए एजाज का भाई, नहीं पहले सोनाली की बेटी, सबसे पहले सोनाली की बेटी। यार शी इज सो क्यूट, कितनी क्यूट है वो बंदी। हाँ ना, मतलब इतनी, और मुझको बहुत समझदार, सोनाली से ज्यादा समझदार उसकी बेटी लगी मुझको। उसकी यशोधरा नाम था गाइस, यशोधरा नाम था उसकी लड़की का। वो क्या नाम था, बहुत अच्छा नाम था, बहुत कैसे हाँ मतलब पुराना नाम है बिल्कुल। और यू नो फेस पे एक एलिगेंस था, एक ग्रेस था। वो अपनी मम्मी को समझा रही थी, सो ब्यूटीफुल यार। मतलब एक वो लगा कि यू नो परवरिश, बहुत अच्छी परवरिश हुई यार। मतलब मुझको बहुत अच्छा लगा उसकी बेटी, उनकी बेटी को देखकर। और क्या बोलते हैं, एक एलिगेंस था उसके अंदर। मतलब सच में बहुत खुशी हुई मुझे वो देखकर कि हाँ एक बंदी है, हरियाणा से आई है एंड मेंटेनिंग हर ग्रेस, हर डिग्निटी, वो सब चीजें। और सोनाली ने भी कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, बिल्कुल सेंसिबल लगी उसने। सिर्फ कल ही थोड़ा गलत किया। हाँ उसके बारे में भी शायद बोला ही जाएगा ऑब्वियसली। यस कल बोला ही जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद आई बारी एजाज की। नहीं हाँ पहले राहुल के भाई आया ना, मम्मी आई ना, राहुल की मम्मी आई ना। यस राहुल ची आई आलू थी। राहुल की मम्मी इज सो स्वीट, सो क्यूट, इतनी इनोसेंट है। अरे यार मतलब तो और पता है क्या एक चीज, वो राहुल ने जब बात की ना कि अपनी परवरिश के बारे में, आई कुड फील कि उसकी मम्मी को क्या फील हो रहा होगा कि हाँ मैंने वो परवरिश की। बिकॉज राहुल एथिकली का हमेशा सही होता है। हाँ एथिकली राहुल इज ऑलवेज राइट। अगर एक्चुअली देखा जाए तो झगड़े में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाए, बट एथिकली जो होता है वो अलग ही लेवल पर सही होता है, पता है राहुल। और उसकी मम्मी को क्या फील होता होगा ना वो सब देखकर कि हाँ ये मेरी परवरिश है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार वो सब देखकर। बहुत सही था, बहुत अच्छा लगा उन लोगों की बातें देख के। वो बंदा अपनी माँ के लिए इतना, मतलब तुमने देखा रहेगा राहुल पहले से ही जैसे वो घर के अंदर है ना, तब से उसके पेरेंट्स को कुछ ज्यादा ही वैल्यू देते हुए नजर आया है। वो बाकी के लोग, खुद के ही नहीं बाकी के लोगों को भी वो यही बताता हुआ नजर आया कि ऐसा कुछ मत कर कि घर वालों को बाहर बुरा लगे। निकी को भी वो 2-3 बार बोल चुका है। तो इससे ये तो चीज पता है कि बंदा जो है ना, विकास तो क्या करते हैं। अरे यार वो लोग नहीं क्या, अब नीचे कंबल है और ये लोग पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको वो मिल गया, इनका खिलौना, इसीलिए चलो ठीक है आप। हाँ तो इससे पता चलता है कि बंदा अपनी माँ से कितना अटैच्ड है, अपनी फैमिली से कितना अटैच्ड है। और जो रो रहा था ना, बाप रे बहुत रोया। शेम्बुड़ काटून रड़ लगा। अरे यार बहुत डेंजर। वो मुझे थोड़ा सा बाद में लगा, उसका पूरी नाक वाक बाहर आ गई थी, थूक बाहर आ गया था। नाक की बाहर आ गई थी। तू एक्स्ट्रा क्यों बोलता है? वो थूक था शायद, नहीं नाक थी क्या? ओके इतना कौन बातें करता है उस सब टॉपिक पे? ठीक है पर आ गया था ना उसमें। क्या है क्या तुमको नाक नहीं आती क्या? मेरी नहीं आती, तेरी जैसी नहीं थी। गंदा कुटला गंदा। फिर उसके बाद एजाज के भाई आए। यार एजाज का भाई कितना समझदार लगा। हाँ। ये एजाज का क्या प्रॉब्लम है? एजाज का एक्चुअली पता क्या है कि एजाज को ना वो रिग्रेट्स है कि उसने शायद वो जो बातें बता दी है ना, तो उसको लग रहा है कि घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, पापा को क्या हुआ होगा, पापा ने क्या बोला होगा। तो बात है यार, मतलब तो वो सारी चीजें इतनी समझदार है। उसका भाई इतना समझदार था। और अच्छा उसके ये नहीं आए, पिताजी ने आए शो पे, अदरवाइज ये हो जाता किस्सा। राजेश तुम्हारी भिखमंगी शक्ल देख के ईशा जी अपने को रोज 2 रुपए भेजती है। 2 पाउंड भेजती है। 2 रुपए नहीं रे, 2 रुपए नहीं रे, 2 पाउंड भेजती है। 2 रुपीज मैन, यू आर 2 रुपीज। यस तो देखा जाए तो मुझे ऐसे लगता है एजाज के घर वाले समझदार है। एजाज ने भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। जिस तरीके वो से शो के चक्कर में पागल हो गया, शो के चक्कर में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए। और वो छोटा नहीं है, वो इज नॉट अ पर्सन की जिसको कोई गाइड करने वाला हो या गार्डियन हो, ऐसा नहीं रहा है वो। अभी उसको किसी का गार्डियन बनने की उम्र आ चुकी है, हो चुकी है ऑलरेडी। तो उसने कैसे समझदारी में रहना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी मेरे घर वाले मुझको क्या बोले। अरे वो दिन निकल गए, अभी तुम्हें उसकी फिक्र नहीं। अभी तुम्हें किसी को कुछ बोलना चाहिए, तू किसी का घर वाला बनोगे।
तो ये सारा सोचो होगा कि, और अभी भी बच्चे जैसा नहीं कि मेरे पापा क्या बोलेंगे। और वो कितना रोया यार, कितना बहुत आई ज्यादा फेल्ट वेरी बैड यार, वो बहुत ही बहुत ज्यादा इतना रोया। थोड़ा उसके है इश्यूज विकार मेंटली, जैसे कि he has some issues, सच में उसके इश्यूज है। बंदा अच्छा है नो डाउट, लेकिन कैसे हो जाता है कभी कभी ओवर इमोशंस निकलते हैं ना, तो इससे ऐसा लगता है कि मतलब नहीं होना चाहिए। क्या यार बोले इतना, वो ज्यादा he really need to control himself। Yes, पता है कंट्रोल मतलब कि ऐसे वो अब ऐसे टाइम पे तो कर नहीं सकता ना, और उसके इतने झगड़े वगड़े हुए, पर ऐसा है कि उसका ना पास्ट को वो लेके चल रहा है। जब तक उसके पास्ट को नहीं छोड़ेगा ना वो बैगेज को, तब तक वो वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है। अरे ये बताओ कि लोग सलमान खान सच में रोया कि पता नहीं, लोग बोल तो रहे कि सलमान खान सच में रोया। जब जैस्मिन निकली ना तो सलमान जैस्मिन कम और सलमान ज्यादा रो रहा था। ना गिन गिन यार देखो, सलमान अभी ऐसा रोरा धोरा रहेगा ना, सलमान जो है वो ऐसा रोरा धोरा रहेगा ना, उसको आइडिया नहीं है वो 4 दिन घर के जैस्मिन घर में रहेगी ना, कैसा घर फोड़ेगी वो लड़की, पता है क्या? बहुत डेंजर है वो, बहुत डेंजर है वो, नागिन नीचे हो कसम से, एकदम अल्ट्रा डेंजर वाली। आज तो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का बेस्ट सीन इसको तो वो जो है ना, वो यार मुझे वो सीरियल को सारा भाई वर्सेस सारा भाई की जो है ना, मोनिशा और उसकी जो सास है, जैसे उसकी ये सास है जैस्मिन की, और इसकी बुराइयां खत्म ही नहीं होती। मुझको इतनी खुशी हुई, अभिनव और रुबीना ने फाइनली जैस्मिन का गेम डिकोड किया। उन लोगों को फाइनली उन लोगों ने रियलाइज किया ये जैस्मिन क्या कर रही है। अली आज खुद बोल दिया जैस्मिन बदल चुकी है, और एक्चुअली ये सब चीजें बिग बॉस दिखा रहा है क्योंकि बिग बॉस को जैस्मिन को लात मारना है। तो जल्दी अभी जैस्मिन घर से बाहर दिखेगी। यस, तो रश्मि के ऊपर लांच उंगली उठाने वालों, कम से कम फिनाले तक तो भी पहुंच गई। तुम तो एमजी लेके आए फिर भी फिनाले तक नहीं पहुंचे। चलो ठीक है, अब कितना सच है कितना झूठ है वो वक्त बताएगा, पर एक खुशी तो हो गई यार, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। यस, अभी एजाज के बाद किसका कोई कुछ नहीं, राखी अगले दिन आई, राखी की उसके बाद तो फिर दिन खत्म ही हो गया ना, उनका झगड़ा हो गया खाने को लेके, और फिर बाद में रुबीना को भी बहुत बुरा लगा कि वो खाने को लेके। लेकिन एक बात है गाइस, अगर तुम खाना खा रहे हो और अगर किसी को अननोइंगली पता भी नहीं है कि खाना खा रहे हो और किसी को लिए बचा भी नहीं है, ऐसे अगर कोई चीज हो तो बुरा इस चीज के लगता है कि तुम खाना खा रहे हो और तुम्हें खाने को लेकर कोई डाउट ये कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है। तो ये रुबीना को भी बहुत बुरा लगा, और वो अभिनव अभी हर एक को है ना बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है और बहुत अच्छी तरीके से जजमेंट भी पहुंच जाता है। वो बोलता है कि आरशु को उसी चीज का मजा आ रहा है और तू बाहर आके रो रही है, ये वही चाहती थी वगैरह वगैरह। तो कुछ चीजें अभिनव की जो अभी उसको गेम समझ में आने लग गया, ऐसे पता चला कि वो अभिनव सुमड़ी में रुबीना के हाथ से ट्रॉफी लेके चला गया। भाई राखी का और राहुल का जो चल रहा है ना, जोक्स उनके जो मतलब एंटरटेनमेंट के जो लेवल्स है ना, इतने जबरदस्त है। आई एम टेलिंग यू, उनको जब तुम देखते हो ना ऑफलाइन भी, जैसे इसके ऊपर उठ के ऊपर छोटे छोटे एक्स्ट्रा शॉट्स वगैरह, पता चलता है बंदों की जो ये है ना कनेक्शंस, केमिस्ट्री क्या जबरदस्त है यार। आज भी दोनों ने कैसे किया बाहर जाके, वो कि तेरी सास आई थी, वो सास बन रही थी, ये लोग राखा पैदा करने वाले हैं, 4 बच्चे। आई होप तुम लोगों ने वो वीडियो देख ली राखा वाले के, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो दे आर मतलब एक अलग लेवल फन एलिमेंट आ गया है अब शो के अंदर, जो देखने में मजा आ रहा है, बहुत एंटरटेनिंग है। और ये दोनों है ना बहुत अलग लेवल पे जोक्स लेके जा रहे हैं, विच इज लाइक एडल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ऐसे जोक्स है ना ये कि सुन के हंसी आ जाए, विच इज रियली गुड यार। मतलब तुम देखो बहुत फनी रहता है, और वो भी मस्त फुल कैरेक्टर में घूंघट लेके जाके पैर पड़ रही है, आशीर्वाद ले रही है खुद का, 3.5 फेरे ले रही है, सो फनी। तो बहुत मजा आता है उन दोनों को देखने में, और एक्चुअली एंटरटेनमेंट यही है, यही लोग देखना चाहते हैं। ये क्या झगड़े झुगड़े चल रहे थे, सही बात है, वो भी खाने के ऊपर झगड़े करते रहते हैं यार, कट करो इनकी सीन, राखी को लेके आओ। हाँ वही तो, जो ये सब फालतू झगड़े वो दिखाने की जगह कुछ एंटरटेनिंग दिखाओ तो लोगों को मजा भी आएगा देखने के लिए। तो सेकंड डे स्टार्ट हो गया, सेकंड डे में राखी ने नया फन निकाला, बोल रही कि मुझको साड़ी पहननी तो अभिनव पहनाएगा, और अभिनव इज सो नाइस यार, उसने सच में राखी को साड़ी पहनाने के लिए तैयार भी हो गया हो। मतलब मुझको अच्छा लगा कि कौन सा लड़का तैयार होता कि नहीं चल मैं तेरे को साड़ी पहनाता हूँ, साड़ी पहना दी उसने, उसके ऊपर डाल के निकल गया, बोला ये क्या समोसा बना दिया मेरा। मतलब बंदी है ना, उसका ह्यूमर एकदम अलग लेवल का है, वो जो बोलती है ना, जो बातें चलती है उसकी, वो इट्स कम्प्लीटली लाइक कि है ना एकदम वो जैसे कि स्क्रिप्टेड रहता है ना, जैसे नोटेड रहती चीजें, ऐसे ऐसे पंच करती वो, पर उसकी बट ऑब्वियसली नॉट स्क्रिप्टेड, मतलब इतनी नेचुरली फनी है वो, नेचुरली इतनी फनी है वो। ठीक है, फिर उसके बाद राखी की मॉम आई यार, बेस्ट मुझको अब तक तो राखी की मॉम का ही लगा, बेस्ट एज इन कि देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा,
ये जो बाकी लड़की आई है ना, ये लोग इंग्लिश में अच्छी होती है, जो लोग स्ट्रगल करने आ रही होती है, मेकअप आता है, गोरी चिट्टी होती है ना। आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। राखी एक ऐसे जमाने में आई थी जहां पर एक तो फैमिली बैकग्राउंड में इंग्लिश नहीं बोल सकती, सपोर्ट नहीं घर वालों का, बिल्कुल भी गरीब, कोई गार्डियन नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, और ऐसी कंडीशन में बंदी ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और स्ट्रगल। एग्जैक्टली। तो राखी का जो स्ट्रगल था वो एक अलग लेवल का था, समझे। और आज उसकी मॉम को देखा ना तो उसकी यार उन लोगों को ये वक्त याद आता होगा अपना, समझे। तो तुम लोग इमेजिन करो कि तुमको इंग्लिश नहीं आती, बाकी यहाँ पर ये इंडस्ट्री, वो करण जौहर का जो शो है, हर बंदा वहां पर सिर्फ अपनी वोकैबुलरी झाड़ता रहता है। तुम लोग राखी का इंटरव्यू देखोगे ना, पूरा इंटरव्यू हिंदी में। तो करण जौहर के शो जैसे जहां पर सिर्फ इंग्लिश में बातें होती है, वहां पर हिंदी का इंटरव्यू देने वाली बंदी तो वही राखी सावंत ही हो सकती है, और वो स्टार वर्ल्ड पे आता है। एग्जैक्टली वो समझे। किसी हिंदी चैनल पे भी नहीं आता, वो एक इंग्लिश चैनल पे ही आता है। वहां पे हिंदी में जिस बंदी ने अपना इंटरव्यू दिया वो राखी सावंत थी, जिसने हिंदी को ज्यादा डिमांड दी, समझे। तो तुम लोग को ऑर्मैक्स की लिस्ट में जैस्मिन सेकंड थी। अरे नेगेटिव ऑर्मैक्स की लिस्ट में पब्लिसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो नहीं पता चलता, वो पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी कौन कितना, लोग किसको ज्यादा सर्च कर रहे हैं वो दिखता है। हाँ यस, तुमने राखी इज गुड। तो फिर ये चीज मुझे ये लगी, और राखी की मॉम ने बोला कि उसने जैस्मिन की बुराई नहीं की, उसकी मॉम ने बस ये बोला कि जैस्मिन को बोलना कि मैं सच में बीमार हूँ, मेरी राखी झूठ नहीं बोल रही है। ये वीडियो भी हमने डाला हुआ है। राखी जब अपने घुटनों पर बैठी हुई थी 31st की पार्टी पर, तो जैस्मिन को बोल रही थी यार मैं अपनी माँ की कसम खा के बोलती हूँ, मेरी माँ हॉस्पिटल में मुझे लगी थी, और वो बंदी सुनने को तैयार नहीं। मतलब जैस्मिन इज अनदर लेवल एटीट्यूड। यस, समझे। पर मुझे आज जैस्मिन और अली की सच में एक चीज अच्छी लगी। अली ने बोला मैं दिन में 3 बार नमाज पढ़ा करूंगा ताकि तेरी मॉम का सर्जरी अच्छे से हो जाए। सो स्वीट ऑफ ये चीजें जब कोई करता है ना, जो बोलता है, भले वो करे नहीं, लेकिन यार एक जो चीज एक बोलने जाके सपोर्ट दिखाना, वो बहुत बड़ी चीज रहती है उसकी। इवन जैस्मिन ने बोला मैं रोज प्रे करूंगी तेरी मॉम की सर्जरी अच्छे से हो जाएगी। मतलब वो चीज मुझे सच्ची में बहुत अच्छी लगी जैस्मिन और अली के बारे में। इतने कुछ हफ्तों में जैस्मिन और अली ने एक बहुत ही खूबसूरत जेस्चर दिखाया, जो आज ये चीज था। आज रुबीना ने भी जैस्मिन को बोला आपकी इज्जत है ना वो यहाँ पर आ गई है आज हमारी नजरों के सामने। रुबीना ने राखी को बोला सॉरी, क्योंकि वो सबको हंसाती है, पर उसकी खुद की लाइफ में कितना गम है यार। वही तो, वो कौन सा शेर है ना, कैसे रोते हैं सबको हंसाने। मैंने ये आज ही ट्वीट किया था, क्या था? पागल समझते हैं मुझको जमाने वाले, हर राज नहीं होते बताने वाले। पागल समझते हैं मुझको जमाने वाले, हर राज नहीं होते बताने वाले, कभी वक्त मिले तो आकर देखना कैसे रोते हैं सबको हंसाने वाले। माशा वाह 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 वाह, ये ले टॉवेल ले आंसू पोंछ ले भाई, इतना मत रोया कर। पर सोचो यार कि सो मच डेडिकेशन, मतलब ये कंप्लीटली राखी के ऊपर ही है, पता है। एंड आई रियली वांट, प्लीज यार कल सुबह उठ के एक दिन पूरा दिन खुद के लिए मांगते रहते ना, भिख मांगो, कभी एक दिन दूसरे के लिए मांग लो। राखी की मम्मी के लिए वी ऑल विल प्रे यार। क्या बोलते कि सच में वो ठीक हो जाए। तो मुझे बहुत बुरा लगा यार उसकी जो वो जब माँ बोली, चिल्लाई, और उसके बाद उसको उसके माँ के लिए वो बोली ना कि तू मेरी दुनिया में सिर्फ अकेली ही बची है। हाँ, कोई नहीं मेरा दैट इज रियली वेरी टचिंग था वो, बहुत बुरा लगा वो देख के यार। ऐसा नहीं, उसके पति को शर्म आनी चाहिए अगर हो तो, कि तेरे होते हुए भी तेरी पत्नी अपने किसी को बोल रही है कोई नहीं मेरा इस दुनिया में। मतलब कहीं पे तुम लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा, किसी के होते हुए भी अगर तुम अकेले हो जाओ ना तो भैया उस इंसान के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह वाह, माशा 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 कुछ। एक क्वेश्चन, विकास आई सीरियसली हेट जैस्मिन भसीन। आई सीरियसली हेट है सच्ची में, मतलब एकदम आई हेट मीन पीपल। और इसकी सडन मुझे भी लग गई, मुझे भी वो बहुत बुरी लगती है। पता है, मतलब मैंने ना जैस्मिन को ऐसा नहीं था, शुरुआत में मुझे अच्छी लगती थी। मैंने एक बार जैस्मिन का झगड़ा देखा था, वो राहुल वैद्य के साथ, और मैंने ना मतलब मेरा थोड़ा इंसान का ना जजमेंट मेरा अच्छा होता है, मैं तब से मुझको ना एक इरिटेशन होती है जैस्मिन से, और वो इरिटेशन ना मतलब सही हुई, मेरी किरकिर लग गई शायद जैस्मिन को। राखी आने के बाद वो तो नगीना बन गई, शेषनाग बन गई, ऐसे 4-5 फन निकले। क्योंकि जैस्मिन ने शुरू में अपने बीच में अपने कांड दिखाए, जैसे रुबीना के साथ झगड़े में दिखा पहले वो एक जगह से लवंगी फटाका फोड़, फिर वो बड़े बाद एकदम न्यूक्लियर पे आ गए।
फिर सीधा न्यूक्लियर पे, राखी आने के बाद तो बूम 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 जैस्मिन भसीन टर्न्ड आउट टू बी टेररिस्ट। लोगों के दिलों को दुखाने वाली, न्यूक्लियर अटैक करने वाली। सही में यस। और आई थिंक मेनी पीपल वुड अग्री विथ मी कि क्या बोलते हैं, जैस्मिन सही में एकदम डेंजर है। देखा लोग बोल रहे आई हेट टू बोल रहा है ना, मैं बहुत लोग अग्री करेंगे मेरे साथ कि सच में, मैं हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, वो निकल जाएगी ना तो मैं सब भूल जाऊंगा, पर जब तक वो है ना शो में तब तक तो मेरी तो एकदम हाई गर्मी। उसने हाई गर्मी का स्टेप किया था पहले तो। हाँ ना, वो राहुल के टाइम पे ना हाई गर्मी वो ऐसे ही बेड को वो कर रही थी ना। तो ज्यादा उछल मत, ये तो कुछ पहनता नहीं नीचे, मुझे डर लगता है लोग डर जाएंगे। अरे पागल, लोगों का दिन अच्छा रहेगा तो किसी दिन कुछ देखने को मिल जाएगा, पता है। इतने अली अच्छा है यार, वो क्या लिखा था, अली अच्छा है यार, वो डस्टबिन के साथ रहकर नेगेटिव लगता है। अली शुरुआत से होता ना तो शायद कुछ ढंग का भी जा रहा होता था, और जैस्मिन ना होती तो। अब ऐसा अली और जैस्मिन साथ में आ जाए और उसके बाद नहीं क्या, गटर को गटर मिला, महागटर बन गया। महागटर का संगम, नाली दो महा एपिसोड रहते हैं ना कुछ कुछ सीरियल्स के, देखे ये, क्योंकि साथ में कोई होती कहानी घर घर की, महा एपिसोड दोनों साथ में। इधर दो नालियों का महासंगम हुआ, गटर बन गया। गटर बन गया, बहुत बड़ा गटर। वैसे देखो जितना प्रोमो दिखाया गया है, नाला बन गया, नाला पता है, जितना प्रोमो दिखाया गया है, जैस्मिन के फैमिली वाले अली से खुश नहीं लग रहे, समझे। वैसे तो कुछ खास अली के फैमिली वाले भी नहीं लगे। हाँ, अली के, मैं कल भी बोला था, अली की बहन ने भी कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया था जैस्मिन को देखने के बाद, और सेम चीज आज आ गई यहाँ पर कि ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता, इनके घर वाले इतने स्ट्रिक्ट रहते, ये लोग ऐसे हरकतें क्यों, प्यार पता नहीं पड़ते क्यों। मैं तो आज ही देख रहा था, तो अली तो बस पप्पिया जप्पिया लेता बैठा था उसकी, ले रहा फुल पप्पी पे, यार पता है क्या, और वो तो बिल्कुल बच्चे थे, मजे गुस्सा आ रहा है। अरे ऐसा नहीं रहता, कोई बाप हो उसकी बेटी को कोई ऐसा इतना ओपनली पप्पी ले रहे हो बाप के, तो सच्ची में गुस्सा आता होगा यार। अरे बात वो नहीं है विकास, बात ये है कि तुम लोग इतने मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप है ना, पूरी दुनिया देख रही है, तुम दोनों को रिलेशनशिप में। अभी तुम देखो रूबीना और अभिनव एक दूसरे को कितने कितने किस करते हैं, किसी को कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। रूबीना और अभिनव, अरे पति पत्नी है वो। हाँ पति पत्नी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी ना कोई कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं पर मतलब आई कैन इमेजिन, मतलब मेरी बेटी को कोई लड़का अगर पप्पी लेगा मैं तो बुक्का भर दूंगा। मैं तुझे बुक्का भरूंगा, तेरी हिम्मत कैसी, उसका फ्रीडम रोकने, जो करना है उसको करे, बंद कमरे में मेरे सामने करने की क्या जरूरत है। ज्यादा लड़के को कुछ कर, मैं मेरे सामने मेरी बेटी पप्पी लेगी ना, मैं लड़के को, बेटी को थोड़ी, मैं लड़के को मार रहा हूं, बुक्का 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 बुक्का। करो ना तुम लोग, करो, यू हैव ऑल द फ्रीडम, कमरे हैं ना तुम लोगों के पास, है ना। तेरे सामने कोई करेगा भी क्यों, वो लोग कर रहे हैं, बट नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हैं ऐसे बटाटे जैसी आंखें, इसके सामने कोई करेगा क्या, ये ये हाँ तो अच्छा ठीक है। तो फिर आगे ये देखो, राखी की माँ आके चली गई, दैट वाज रियली मतलब बहुत टचिंग मोमेंट था वो। उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे कौन आया? नहीं, बस उसके बाद रूबीना की बहन आई है, रूबीना की बहन आई है, और वहां पे कट हो गया। और देखिए अभी रूबीना की बहन आने के बाद, बिकॉज अरे यार मेरे बालों को क्या, अच्छा ठीक है, रूबीना की बहन आने के बाद तेरे बालों को क्या हो गया, उसके बाल ये कर लिए उसने, खींच लिए, गधा। रूबीना की बहन आई है, उसके बाद खत्म हो गया। कल के एपिसोड में देखा जाएगा अब क्या होने वाला है, बट मजा आने वाला है। आई एम रियली वेटिंग फॉर रश्मि, बिकॉज रश्मि ने सबको चिल्लाया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, रश्मि के जाने के बाद ये लोग रश्मि का मजाक उड़ाते बैठे थे, ये जैस्मिन और अली। अभी ये लोग नहीं सुधरने वाले। जैस्मिन बाहर जाके भी जाओ, मजा करेगी, मजा मतलब वो बाहर से अभी एपिसोड भी देख रही रहेगी शायद। तो सही में अभी तो देख ही रही होगी। चलो ठीक है कि दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो ऑनेस्ट इंसेंस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हर रोज एंजॉय कर सको हमारे रिडिकुलस रिव्यूज को। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाईक करा रे जर जॅस्मिन नक्साला पाहिजे तर आयुष्यामध्ये। बाय बाय।